नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेडिशनल टाइल्स लिमिटेड जो है वो टाइल्स बनाता है। टाइल्स का साइज है 6 बाय 6 बाय 1 बाय 8। कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। अब डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस के लिए कुछ डेटा दिया है। कह रहा है कि स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ कंपाउंड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 24,000 स्क्वायर फीट ऑफ टाइल्स 1/8 थिकनेस। आपको कह रहा है कि 24,000 स्क्वायर फीट का टाइल और जिसका कि थिकनेस है 1/8, उसको बनाने के लिए स्टैंडर्ड खर्चा XYZ का इतना क्वांटिटी इतना क्वांटिटी इतना क्वांटिटी लगता है और इतना प्राइस इतना प्राइस इतना प्राइस रहता है। यानी कि स्टैंडर्ड रेट दिया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया है। कितना के लिए दिया है? 24,000 स्क्वायर फीट ऑफ टाइल्स जिसका कि थिकनेस है 1/8। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स मालूम रहता तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि अगले में बोल रहा है कि एक्चुअल में हम लोग 8 मिक्स को प्रोसेस किए हैं और एक्चुअल मटेरियल इतना कंज्यूम हुआ है XYZ का इतना 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 क्वांटिटी और इतना रेट पे। और जब हम लोग मटेरियल वेरिएंस निकालते हैं तो आपको याद होगा कि पहले हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, फिर स्टैंडर्ड रेट, फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, इतना ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बोल रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस निकालो, यानी जितना भी मटेरियल वेरिएंस है सारा निकालने बोल रहा है। जैसे कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बोल रहा है, क्वांटिटी वेरिएंस बोल रहा है, रेट वेरिएंस बोल रहा है, सब निकालने बोल रहा है। तो चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जब हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर एक्चुअल आउटपुट निकालते हैं तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो यहाँ पर तो हम लोग को मालूम नहीं है कि कितना क्वांटिटी बना था स्टैंडर्ड में, क्योंकि स्टैंडर्ड में तो यहाँ लिखा है कि 24,000 स्क्वायर फीट ऑफ टाइल्स 1/8 थिकनेस का बना था। तो सबसे पहले तो निकालते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना बना था, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ टाइल्स कितना बना था इतना क्वांटिटी यूज़ करके। तो नोट में देखिए, डायमेंशन ऑफ एक टाइल दिया गया आपको 6 बाय 6 बाय 1/8 थिकनेस। अगर 6 को फीट में चेंज करेंगे तो 1/2 फीट इंटू 1/2 फीट इंटू 1/8 थिकनेस। अब 1/2 फीट इंटू 1/2 फीट 1/4 स्क्वायर फीट हो जाता है। तो 1/4 स्क्वायर फीट इंटू 1/8 थिकनेस। अब सिंस नंबर ऑफ टाइल कैसे निकलेगा? 24,000 स्क्वायर फीट का बनाना है जिसका 1/8 थिकनेस है। 24,000 स्क्वायर फीट जिसका 1/8 थिकनेस है उसको हम लोग बनाए हैं। और एक टाइल का क्या डायमेंशन है? 1/4 स्क्वायर फीट इंटू 1/8 का थिकनेस, 1/4 स्क्वायर फीट इंटू 1/8 का थिकनेस। इसका मतलब कि नंबर ऑफ टाइल 96,000 है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में कि 96,000 टाइल्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड खर्चा दिया गया है और एक्चुअल खर्चा भी दिया गया कि कितना कितना लगा है। और हम लोगों को निकालना है मटेरियल वेरिएंस। हम लोग ऐसे निकालते हैं। आंसर को देखिए, अगर आप आंसर को देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, कॉस्ट कार्ड बनाएंगे। इसी प्रकार से कॉस्ट कार्ड बनता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर एक्चुअल आउटपुट निकालते हैं कि अगर 1380 मटेरियल एक्स का 1380 अगर लग रहा है 96,000 बनाने के लिए, तो 7,44,000 टाइल्स बनाने के लिए कितना लगेगा। उसी प्रकार से मटेरियल वाई में भी लिखे हैं कि 920 अगर लग रहा है 96,000 के लिए, तो 744,000 के लिए कितना लगेगा। इसी तरह से निकल गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट दिया गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया। एक्चुअल क्वांटिटी दिया गया, एक्चुअल रेट दिया गया है, एक्चुअल कॉस्ट आ गया। अब हम लोगों को निकालना था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। फिर निकालना था मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। मटेरियल रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। XYZ पर्टिकुलरली आप निकाल लोगे सब कुछ सारा। जिसमें भी पॉजिटिव आएगा उसको आप फेवरेबल F लिखोगे, जिसमें भी नेगेटिव आएगा उसको आप एडवर्स A लिखोगे। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट सर्टेन मिक्सचर का कितना है। मटेरियल ए का 60% 40 रुपया पर टन के हिसाब से और 40% मटेरियल बी का 60% पर टन के हिसाब से। स्टैंडर्ड लॉस जो है वो 20% एक्सपेक्टेड है इन प्रोडक्शन। इसका मतलब नॉर्मल लॉस 20% है। आपको एक्चुअल कॉस्ट डेटा भी दिया गया, जैसे कि 140 टन यूज़ किया मटेरियल ए का एट द रेट 42 पर टन, 110 टन यूज़ किया मटेरियल बी का एट द रेट 56 पर टन, और एक्चुअल क्वांटिटी जो हम लोग प्रोड्यूस किए हैं 195 टन है। आपको निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो ठीक है, कॉस्ट कार्ड बनाते हैं। कॉस्ट कार्ड देखिए सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पर आपको मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस भी निकालने बोला है। जब मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस दोनों निकालने बोले तो आप एक एडिशनल कॉलम बनाते हैं जिसका नाम है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले कॉस्ट कार्ड बनाएंगे। लिखेंगे मटेरियल, फिर लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट में कैसे बनाए हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि 60% मटेरियल ए का 40 रुपये पर टन के हिसाब से बनाते हैं और 40% मटेरियल बी का 60 रुपया पर टन के हिसाब से बनाते हैं, और नॉर्मल लॉस 20% है। अगर यहाँ पर नॉर्मल लॉस 20% नहीं रहता तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकलता? 60% ऑफ 195,
60/100 इंटू 195 हो जाता है। और मटेरियल बी के केस में क्या निकलता है, 40/100 इंटू 195, क्योंकि तभी स्टैंडर्ड लॉस नहीं हुआ होता। लेकिन सिंस यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉस हुआ है, इसका मतलब हम लोग को पहले से ही मालूम है कि 100% के लिए काम नहीं हो रहा है, 80% के लिए काम हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्ट भी जो दिया गया है वो भी 80% के लिए दिया गया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 60/100 इंटू 195 नहीं किए हैं, या फिर 40/100 इंटू 195 नहीं किए हैं, बल्कि 60/80 इंटू 195 किए हैं। 80 क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पर 100% काम थोड़ी हुआ था। स्टैंडर्ड कॉस्ट भी दिया गया जो है वो 100% के लिए नहीं दिया, 80% के लिए दिया गया है। इसीलिए हम लोग 60/80 इंटू 195 किए हैं, 40/80 इंटू 195 किए हैं। हम लोग का स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट आ गया, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया, एक्चुअल क्वांटिटी दिया गया, एक्चुअल रेट दिया गया, एक्चुअल कॉस्ट आ गया। अब एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन हम लोग को निकालना जरूरी था, क्योंकि जब भी अगर मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस बोले तो एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन का काम आता है। इसलिए हम लोग इसका एडिशनल कॉलम बनाए। निकालते कैसे हैं इसको, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सॉरी, कॉलम का नाम है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन। तो एक्चुअल क्वांटिटी जितना आया है 250, उसी को हम लोग यहाँ पर भी एक्चुअल क्वांटिटी 250 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर बोला है कि एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि स्टैंडर्ड में जो रेशियो में हम लोग बनाए थे उसी रेशियो में अभी भी हम लोगों को बांट दो। एक्चुअल क्वांटिटी जो 250 बना था वही इसमें भी 250 बनेगा, लेकिन अब ये जो 250 है वो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का प्रोपोर्शन में बटेगा। यानी ये जो 250 है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेट बेसिस पे बटेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जब हम लोग यूज़ किए थे तो उसको किस रेशियो में बांटे थे, 3:2। तो यहाँ पर 250 को भी 3:2 में ही हम लोग बांट दिए हैं, 150 200। ठीक है, जैसे ही ये कॉस्ट कार्ड बना उसके बाद मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस लगाओ, फॉर्मूला से एस सी माइनस ए सी, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस लगाओ एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस आर, फिर मटेरियल रेट वेरिएंस लगाओ एस आर माइनस ए आर इंटू ए क्यू, फिर मटेरियल यील्ड वेरिएंस लगाओ एस क्यू माइनस ए क्यू इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन इंटू एस आर, मटेरियल मिक्स वेरिएंस लगाओ ए क्यू इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन माइनस ए क्यू इंटू एस आर। और जो भी नेगेटिव में है वो एडवर्स में लिख देना, जो पॉजिटिव में है वो फेवर में लिख देना। इस तरह से ये वाला सम भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने बोला है। तो सिंस जब आपने रिवीजन वीडियो देखा होगा तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का कॉस्ट कार्ड भी बनाने सीखा होगा, जैसे कि स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, और तब हम लोग फॉर्मूला के बेसिस पे निकाल लेते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। द स्टैंडर्ड लेबर आवर एंड रेट्स ऑफ पेमेंट पर आर्टिकल ए, बोला एक आर्टिकल बनाने के लिए हम लोगों को कितना स्टैंडर्ड लेबर आवर लगता है और कितना रेट है वो दिया गया है। स्किल्ड लेबर लगता है 10 घंटा, एक आर्टिकल बनाने के लिए 10 घंटा लग रहा है 3 रुपये का रेट से, टोटल 30 है। सेमी स्किल्ड लेबर यूज़ कर रहे हैं, 8 घंटा लग रहा है एक आर्टिकल बनाने के लिए, 1.5 रुपये का केस में 12 रुपया। सेमी और नॉन स्किल्ड लेबर यूज़ कर रहे हैं, 60 घंटा यूज़ हो रहा है, 1 रुपये के रेट पे 16 रुपया। उसी प्रकार से एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन है 1000 आर्टिकल, और 1000 आर्टिकल के लिए आपको कॉस्ट दिया है। ठीक है, हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट भी निकालेंगे कॉस्ट कार्ड बना करके। जब कॉस्ट कार्ड बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड आवर। लेकिन याद रखिएगा यहाँ स्टैंडर्ड आवर लिखते तो स्टैंडर्ड आवर है, लेकिन स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है, तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना पड़ेगा। एक्चुअल आउटपुट तो 1000 है, और हम लोगों का यहाँ पर रेट दिया गया है एक आर्टिकल के लिए। तो पहले 1000 आर्टिकल के लिए निकालेंगे। 1000 आर्टिकल के लिए क्या करेंगे, 10 इंटू 1000 कर देंगे, 8 इंटू 1000 कर देंगे, 16 इंटू 1000 कर देंगे, तो स्टैंडर्ड आवर आ जाएगा। स्टैंडर्ड रेट दिया गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा, एक्चुअल रेट दिया गया, एक्चुअल रेट भी दिया गया, एक्चुअल आवर भी दिया गया, तो एक्चुअल कॉस्ट भी आ जाएगा। अब सिंस यहाँ पर हम लोगों को निकालने बोला था लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी, लेबर मिक्स वेरिएंस भी, यहाँ पर एफिशिएंसी और मिक्स वेरिएंस निकालने बोला, इसलिए हम लोग एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन भी निकालेंगे। एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, पहले तो एक्चुअल आवर लिखा है, तो एक्चुअल आवर जितना है वही एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन का टोटल सेम होगा। अब स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन बोला था, स्टैंडर्ड में जितना करके जितना रेशियो में था उसी रेशियो में हम लोग को इसको भी बांटना है, तो उसी रेशियो में हम लोगों ने यहाँ पर बांट दिया है। अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस। फार्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, सारा आसान है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने बोला है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने बोला है, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस निकालने बोला है, और इसके लिए आपको डेटा दे दिया है, स्टैंडर्ड डेटा दिया है और एक्चुअल का भी डेटा दिया है, और कह रहा है कि वीक में 40 दिन काम करता है लेबर लोग, और कह रहा है कि 4 घंटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन। इसका मतलब जो ये 4 घंटा ये अब नॉर्मल आइडल टाइम है, यानी इस समय लेबर तो बैठा हुआ है लेकिन मशीन ही काम नहीं कर रहा है। अब स्टैंडर्ड आउटपुट भी दिया है और एक्चुअल आउटपुट भी दिया है। स्टैंडर्ड आउटपुट दिया है यानी 2000 यूनिट के बेसिस पे स्टैंडर्ड का डेटा हम लोग निकाले थे, और एक्चुअल आउटपुट जो है वो 1600 डेटा के हिसाब से है। ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट कार्ड बनाएंगे, सारा वेरिएंस निकल जाएगा आराम से। सिंस यहाँ पर देखिए कि आपको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी निकालने बोला है, इसका मतलब कि आपको एक एडिशनल कॉलम बनाना पड़ेगा एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर का भी। ठीक है, और आपको आइडल टाइम वेरिएंस भी निकालना बोला है, इसका मतलब कि और एक एडिशनल बनाना पड़ेगा आइडल टाइम के लिए। तो ठीक है, हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट,
एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर और आइडल टाइम। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड आवर का मतलब होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो कैसे निकालें इसको, ये देखिए। देखिए 30 वर्कर था, आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ़ वर्कर 30 है, 15 और 10 है। 30 वर्कर था और एक वीक में 40 घंटा काम किया है, यानी कि 30 इंटू 40 इतना सारा काम हुआ है 2000 यूनिट के लिए। तो 1600 यूनिट के लिए कितना काम हुआ होगा। अगर सेमी स्किल्ड के केस में 15 वर्कर है, 40 घंटा करके काम किया है, तो ये जितना काम हुआ वो 2000 यूनिट के लिए काम किया है, तो 1600 यूनिट के लिए कितना काम करेगा। 10 वर्कर है अनस्किल्ड जो कि 40 घंटा करके काम करता है, यानी कि टोटल काम कितना हुआ 10 इंटू 40। ये सारा काम 2000 यूनिट के लिए था, तो 1600 यूनिट के लिए कितना होगा निकल के आ जाएगा। स्टैंडर्ड रेट दिया गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। एक्चुअल आवर कैसे निकलेगा, 40 वर्कर है, 40 आवर काम किया है, तो 40 इंटू 40। 10 वर्कर है, 40 घंटा करके काम किया है, 10 इंटू 40। 5 वर्कर है, 40 घंटा करके काम किया है, तो 5 इंटू 40। एक्चुअल रेट दिया गया, एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर कैसे निकलेगा देखिए। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि 40 घंटा काम करता है लेबर, लेकिन 40 घंटा में जो 4 घंटा है वो तो मशीन ब्रेकडाउन की वजह से ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब कि एक्चुअल में प्रोडक्टिवली कितना काम कर रहा है, 40 घंटा नहीं, 40 घंटा माइनस 4 घंटा, 36 घंटा वो एक्चुअल में प्रोडक्टिवली काम कर रहा है। तो इसीलिए स्किल्ड के केस में 40 वर्कर काम कर रहा है, लेकिन 40 घंटा के लिए नहीं, एक्चुअल में प्रोडक्टिव 36 आवर ही है, इसलिए 14 to 36 की है। सेमी स्किल्ड में 10 वर्कर काम कर रहा है, लेकिन कितना प्रोडक्टिव आवर 36, और इसीलिए 10 इंटू 36 किया, इस तरह 5 इंटू 36 किए। अब हम लोग नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे आइडल टाइम का। आइडल टाइम कैसे कैलकुलेट हुआ ये देखिए। स्किल्ड वर्कर जो था वो 40 था, 40 वर्कर 4 घंटा करके लॉस्ट हो गया, 40 वर्कर से 4 घंटा करके लॉस्ट हो गया, यानी कि 40 इंटू 4 160 आ गया। सेमी स्किल्ड जो कि 10 वर्कर था, 10 वर्कर का 40 घंटा काम करता, लेकिन वो 4 घंटा तो कर नहीं सका, 4 घंटा तो वेस्ट हो गया, इसीलिए 4 इंटू 40 सॉरी 4 इंटू 10 किए तो 40 आ गया। अनस्किल्ड कितना वर्कर था, 5 वर्कर था, 5 वर्कर अनस्किल्ड था, जिससे कि 4 घंटा हम लोग वेस्ट करवा दिए, इसीलिए 5 इंटू 4 20 घंटा। आइडल टाइम जो मैनेजमेंट की गलती से हुआ उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या क्या गलती से हुआ। स्किल्ड जो कि 40 वर्कर था, जिससे हम लोग 4 घंटा का वेस्ट करवा लिए, 4 घंटा प्रोडक्टिव नहीं निकाल पाए, तो 4 इंटू 40 कितना आ गया 160, 160 घंटा हम लोग वेस्ट करवा दिए। उसी तरह से सेमी स्किल्ड 10 वर्कर था, 10 वर्कर से हर एक वर्कर से 4 घंटा का हम लोग कम प्रोडक्टिव काम करवा पाए थे, इसलिए 4 इंटू 10 कर दिए तो 40 आ गया। उसी प्रकार से अनस्किल्ड के लिए 20 आ गया। अब हम लोग को लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है, रेट वेरिएंस निकालना है, आइडल टाइम वेरिएंस निकालना बोला है, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे, सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जब भी आपका नेगेटिव में आए तो एडवर्स ए लिखिएगा, पॉजिटिव में आए तो एफ लिखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड 6000, स्टैंडर्ड लेबर आवर रेट 8 रुपया, स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 6000 यूनिट मिसिंग, एक्चुअल आवर वर्कड दिया हुआ है, लेबर एफिशिएंसी 105.3%, लेबर रेट वेरिएंस 68376 एडवर्स। आपको निकालना बोला है एक्चुअल लेबर रेट पर आवर, स्टैंडर्ड आवर रिक्वायर्ड फॉर 6000 यूनिट, इसका मतलब कि स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड लेबर आवर, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट, एक्चुअल लेबर कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब कि कॉस्ट कार्ड देखिए, कॉस्ट कार्ड जैसे बनाते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट मिसिंग है, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 8 रुपया, स्टैंडर्ड कॉस्ट मिसिंग है, एक्चुअल आवर दिया हुआ है, एक्चुअल रेट मिसिंग है, एक्चुअल कॉस्ट मिसिंग है, जो जो मिसिंग है वही निकालना बोला है एक्चुअली में आपको। और आपको एक एडिशनल चीज़ निकालना बोला है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ठीक है, कुछ कुछ मिसिंग है और कुछ कुछ दिया गया है, दो चीज़ एक्स्ट्रा दिया गया है, लेबर एफिशिएंसी और लेबर रेट वेरिएंस। इन इस दोनों का मदद से आप सब चीज़ निकाल लोगे। सबसे पहले फार्मूला पुट करो, सबसे पहले लेबर एफिशिएंसी कितना है 105.3%, फार्मूला पुट करो। फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर। लेबर एफिशिएंसी का क्या फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर इज इक्वल टू 105.3%। सिंस एक्चुअल आवर आपको मालूम है 17,094 और स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं मालूम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 18,000 आवर निकलता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। पुट करेंगे हम लोग कहाँ, कॉस्ट कार्ड में। जैसे पुट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा, और स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा, और आपको एक क्वेश्चन था कि स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालो, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट तो मालूम चल गया। अब पर यूनिट करने के लिए जितना नंबर ऑफ यूनिट है उसे डिवाइड कर देंगे, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जितना आया 18,000 इंटू 8 यानी 1,44,000 डिवाइडेड बाय 6,000 कर देंगे, तो आराम से आ जाएगा स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अब एक्चुअल आवर मालूम है, एक्चुअल रेट नहीं मालूम है, एक्चुअल कॉस्ट नहीं मालूम है, एक्चुअल रेट चाहिए तो आराम से एक्चुअल कॉस्ट भी आ जाएगा।
अब देखिए दूसरा में बोला था कि लेबर रेट वेरिएंस है 68,376 एडवर्स। तो लिखते हैं इसका फॉर्मूला। क्या 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 फॉर्मूला होता है लेबर रेट वेरिएंस का? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर इज इक्वल टू 68376। लेकिन यहाँ एडवर्स है इसका मतलब कि माइनस होगा तो माइनस लिख दिए। अब यहाँ पर पुट करें, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 8, एक्चुअल रेट नहीं दिया गया निकालना है, लेकिन एक्चुअल आवर दिया गया है और लेबर रेट वेरिएंस भी दिया गया है। इस केस में हम लोग मिसिंग फिगर जो AR है एक्चुअल रेट वो निकल के आ जाएगा, निकल के आएगा 12। इसको पुट करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में पुट करेंगे तो एक्चुअल आवर भी मिला है, एक्चुअल रेट भी मालूम है, तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। और आपको एक क्वेश्चन में कह रहा था कि एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट निकालो, एक्चुअल लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो एक्चुअल कॉस्ट कितना आया है 17094 इंटू 12 205128 और कितना नंबर के यूनिट के लिए बनाने के लिए 6000, तो डिवाइड बाय 6000 कर देंगे तो 34.19 पर यूनिट एक्चुअल कॉस्ट भी आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या क्या निकल के आ गया, एक्चुअल रेट पर आवर बोला था निकल के आ गया 12 रुपये पर आवर। आपको दूसरा बोला था स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालने के लिए, वो भी आपको निकल गया 18,000 घंटा। फिर आपको बोला था स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट, वो भी आपको निकल गया, एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट वो भी निकल गया। अब एक चीज़ बचा है लेबर एफिशिएंसी। लेबर एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। इस फॉर्मूला में पुट किए, सब कुछ दिया हुआ था तो आ गया ये भी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड ओवरहेड दिया गया है बजटेड और एक्चुअल। फिक्स्ड ओवरहेड दिया गया है बजटेड और एक्चुअल, और प्रोडक्शन कितना बजटेड था और कितना एक्चुअल हुआ है। इसका मतलब कि जब हम लोग बजट किए थे कि 10,000 यूनिट बनाएंगे, उसके लिए हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड कितना बजट किए थे 50,000, लेकिन एक्चुअल में अभी हम लोग कितना प्रोडक्शन किए हैं 10,500, और एक्चुअल में हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड कितना लगा है 60,000। आपको फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है, वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है। तो क्या क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस में एक फॉर्मूला था स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ नहीं है तो वो हम निकालेंगे। अब 50,000 फिक्स्ड ओवरहेड लग रहा था 10,000 प्रोडक्शन के लिए, लेकिन 10,500 के लिए कितना लगेगा 52,500। तो 52,500 हम लोग का स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आ गया। और जैसे ही स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आ गया फॉर्मूला में पुट कीजिए, आंसर आ गया। याद रखिएगा जब भी नेगेटिव आए तो एडवर्स लिखिएगा और पॉजिटिव आए तो फेवरेबल लिखिएगा, ये अक्सर आप लोग भूल जाते हैं। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में आपको ओवरहेड वेरिएंसेस निकालने बोला है और आपको बजटेड डेटा दिया है और एक्चुअल डेटा भी दिया है। जैसे कि बजटेड आउटपुट दिया है, एक्चुअल आउटपुट दिया है, बजटेड आवर दिया है, एक्चुअल आवर दिया है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दिया है, बजटेड एक्चुअल ओवरहेड दिया है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड दिया है और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड दिया है। वर्किंग डेज बजटेड कितना था और एक्चुअल कितना हुआ है वो भी लिखा है। आपको सारा ही ओवरहेड वेरिएंस निकालना है। तो सबसे पहले तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकाल लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालते समय सबसे पहले आप स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल लेना और फिर फार्मूला में पुट कर देना, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेट करते समय ज़्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, बस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट की ज़रूरत होती है और फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि फिक्स्ड ओवरहेड हम लोगों का 45,000 लगा था बजटेड, कितना के लिए 30,000 बनाने के लिए, क्योंकि बजटेड आउटपुट है 30,000 और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है 45,000, यानी 45,000 बजट किए थे 30,000 बनाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में कितना बना है 32,500। तो 32,500 के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा 48,750 आ गया हम लोगों का। अब जैसे ही हम लोग का स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आ गया, आप फॉर्मूला में पुट कीजिए। कॉस्ट वेरिएंस का क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। वॉल्यूम वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एक्सपेंडिचर वेरिएंस का क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट हम लोगों ने यहाँ कर दिया है एक्सपेंडिचर वेरिएंस के लिए 45,000 माइनस 50,000, तो 5,000 आ गया एडवर्स। अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कार्ड। देखिए वेरिएबल ओवरहेड जैसे आपने बात किया था कि वेरिएबल ओवरहेड जो है वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस की तरह ही है, सेम टू सेम। इधर इसीलिए इसका एक कॉस्ट कार्ड बना है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। अब देखिए कि स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकाले हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि बजटेड वेरिएबल ओवरहेड है 60,000, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड है 60,000 फॉर बजटेड आउटपुट 30,000। तो 60,000 खर्चा लग रहा था 30,000 बनाने के लिए, तो 32,500 के लिए कितना लग रहा होगा। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कितना था 60,000, कितना बजटेड आउटपुट के लिए 30,000, तो 60,000 बाई 30,000 इंटू 32,500, तब स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट आ गया 32,500। फिर लिखेंगे स्टैंडर्ड रेट, लेकिन स्टैंडर्ड रेट तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन देख सकते हैं ना वेरिएबल ओवरहेड था 60,000 और आउटपुट बना रहे हैं 30,000। इसका मतलब कि 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये करके ही हम लोग स्टैंडर्ड रेट रखे होंगे, इसीलिए यहाँ पर 2 रुपया हम लोग स्टैंडर्ड रेट लिखे। जैसे स्टैंडर्ड रेट मिल गया, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट निकल गया, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी आ गया। एक्चुअल आवर आपको दिया हुआ है कि 33,000 एक्चुअल आवर था, जिसके लिए रेट कितना है
देखिए रेट नहीं दिया लेकिन एक्चुअल में दिया कि कॉस्ट कितना लगा था 68,000 वेरिएबल ओवरहेड लगा था एक्चुअल में। तो हम लोग इससे एक्चुअल रेट भी आ गया, एक्चुअल रेट कितना है 2.0606। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। वही लिखे 65,000 माइनस 68,000 3,000, लेकिन यह 3,000 माइनस में आता है इसीलिए हम लोग एडवर्स लिख दिए। एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो हम लोग फॉर्मूला पुट कर दिए। उसी तरह से ओवरहेड रेट वेरिएंस भी निकालिए। ओवरहेड रेट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर। तो हम लोगों ने इसी तरह से निकाल दिया, 2000 एडवर्स आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक यूनिट बनाने के लिए, प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने के लिए हम लोगों का डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, ए का लग रहा है 2 यूनिट, बी का लग रहा है 3 यूनिट, सी का लग रहा है 15 यूनिट और डायरेक्ट लेबर लग रहा है 3 आवर। प्रोडक्ट, कोई जो प्रोडक्ट है फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसका एक यूनिट बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है, ए का लग रहा है 2, बी का लग रहा है 3, सी का लग रहा है 15 और डायरेक्ट लेबर लग रहा है 3 घंटा। किस रेट पे, वो भी रेट दिया हुआ है और स्टैंडर्ड प्राइम कॉस्ट आपको दे दिया गया है। अब बोल रहा है कि एक्चुअल में हम लोग एक यूनिट नहीं बना रहे, एक्चुअल में हम लोग 6,000 यूनिट बना रहे हैं और 6,000 यूनिट बना रहे हैं। ए का लग रहा है 12,500 यूनिट, बी का लग रहा है 18,000 यूनिट, सी का लग रहा है 500 यूनिट और रेट भी दिया गया है। बोला कि कंपनी काम करा है 17,500 डायरेक्ट लेबर आवर। कितना डायरेक्ट लेबर आवर काम हुआ है 17,500, जिसमें से कि 2,500 पे कंपनी पे करता है 12 रुपया पर आवर के हिसाब से और बाकी मतलब बाकी कितना होगा 15,000। 17,500 में 2,500 घंटा के लिए तो 12 रुपये रेट पे कर रहा है और बाकी के लिए नॉर्मल रेट पे कर रहा है, यानी कि 15,000 पे नॉर्मल रेट पे कर रहा होगा। नॉर्मल रेट क्या है देखिए ऊपर में लिखा है डायरेक्ट लेबर 8 रुपया पर आवर, यानी डायरेक्ट नॉर्मल जो रेट है वो 8 रुपया है, लेकिन 2,500 आवर के लिए वो 12 रुपये से दे रहा है और बाकी यानी कि 15,000 आवर के लिए 8 रुपये पे दे रहा होगा। हम लोगों को सारा वेरिएंस निकालना है, मटेरियल वेरिएंस भी निकालना है, लेबर वेरिएंस भी निकालना है। तो कॉस्ट कार्ड बनाते हैं। कॉस्ट कार्ड में सबसे पहले लिखेंगे मटेरियल, फिर लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट और लेबर के केस में स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है। फिर स्टैंडर्ड रेट लिखेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखेंगे, फिर एक्चुअल आवर या एक्चुअल आउट क्वांटिटी लिखेंगे, फिर एक्चुअल रेट और फिर एक्चुअल कॉस्ट और फिर हम लोग सारा वेरिएंस निकाल लेंगे फार्मूला के थ्रू। तो सबसे पहले लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी या फिर स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट का कॉलम देखते हैं। इसमें क्या किया है देखिए, एक यूनिट बनाने के लिए 2 यूनिट ए का लग रहा था, एक यूनिट बनाने के लिए 2 यूनिट ऑफ ए लग रहा था। तो 6,000 बनाने के लिए कितना यूनिट ऑफ ए लगेगा 2 इंटू 6,000 12,000। बी का यूनिट 3 लग रहा था एक यूनिट बनाने के लिए, तो यहाँ पर 6,000 यूनिट बना रहे हैं तो 6,000 इंटू 3 18,000। अब सी यूज़ हो रहा था 15 यूनिट का, 15 को सी यूज़ कर रहे थे तब जाके एक यूनिट बन रहा था। यहाँ 6,000 यूनिट बनाना तो 15 इंटू 6,000, तो आ गया हम लोग का स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और लेबर देखिए, एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटा लग रहा था, तो हमको एक्चुअल आउटपुट तो 6,000 यूनिट बनाना, 6,000 के लिए 6,000 इंटू 3 घंटा लगेगा, यानी 18,000 घंटा लगेगा। स्टैंडर्ड रेट इतना दिया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया, एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल आवर क्वेश्चन में दिया गया, एक्चुअल रेट आ गया और एक्चुअल कॉस्ट भी आ गया। एक्चुअल कॉस्ट में लेबर के केस में देखिए कि 1.5 लाख कैसे आया, 1.5 लाख में 2,500 घंटा पे तो 12 रुपये करके पे किए हैं, प्लस 15,000 जो बाकी था उस पर 8 रुपये करके पे किए हैं, क्योंकि 8 रुपया नॉर्मल रेट के हिसाब से बोला था। अब सिंस हम लोग का कॉस्ट कार्ड बन गया तो आराम से फॉर्मूला में पुट कीजिए और आंसर निकालिए, वेरी इजी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन मास्टर सम है। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड के लिए डेटा दिया गया है, जैसे कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल ए के लिए लग रहा है 800 केजी, मटेरियल बी के लिए लगा है 600 केजी और रेट भी दिया गया है और अमाउंट भी दिया गया है। उसी प्रकार से लेबर आवर कितना लग रहा है वो भी लिखा हुआ है। स्किल्ड लेबर लग रहा है 1,000 आवर, अनस्किल्ड लग रहा है 800 आवर और किस रेट पे लग रहा है वो भी दिया गया है। और आपको कह रहा है कि नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है 10% ऑफ टोटल इनपुट मटेरियल, यानी कि मटेरियल में 10% का नॉर्मल लॉस होने वाला है और लेबर में 5% का आइडल लेबर टाइम होने वाला है, इतना बोला है। और फिर आपको बोला है कि कंपनी बनाया है कि इस बार एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया है 1480 केजी, जिसके लिए क्वांटिटी इतना इतना लगा था, लेबर इतना लगा है, रेट इतना इतना के हिसाब से इतना इतना अमाउंट हुआ था। आपको निकालने बोला है वेरिएंस, सारा ही वेरिएंस निकालने बोल दिया है, मटेरियल वेरिएंस भी निकालने बोल दिया, लेबर वेरिएंस भी निकालने बोला है। तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आप मटेरियल कॉस्ट कार्ड बनाइएगा और मटेरियल का सारा वेरिएंस निकाल लीजिएगा, फिर लेबर कॉस्ट कार्ड बनाइएगा, लेबर का सारा वेरिएंस निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन इस प्रकार से है, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट कार्ड बनाएंगे और सारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं। उसके बाद फिर हम लोग लेबर कॉस्ट कार्ड भी बनाएंगे और अकॉर्डिंगली लेबर का सारा वेरिएंस निकाल लेंगे। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट कार्ड बनाते हैं, यही फॉर्मेट है। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए के लिए 800 केजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो 800 केजी अगर यूज़ कर रहे हैं 1260 यूनिट बनाने के लिए, तो 1480 बनाने के लिए कितना यूज़ करेंगे, 1480 एक्चुअल आउटपुट है। लेकिन यहाँ 1260 कैसे आया, 800 लग रहा है 1260 बनाने के लिए, तो 1480 बनाने के लिए कितना लगेगा, 1480 तो एक्चुअल आउटपुट है समझ गए, लेकिन 1260 यहाँ क्यों लिखे, 800
लग रहा है 1260 बनाने के लिए, लेकिन 1260 बनाने के लिए क्यों लगेगा? यहाँ पर देखिए कि आपको कह रहा है कि क्वांटिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं 800 केजी और 600 केजी। इसका मतलब कि 1400 केजी का आउटपुट निकलने वाला है, लेकिन 1400 केजी का आउटपुट नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि कह रहा है ना कि 10% नॉर्मल लॉस है। अगर 10% नॉर्मल लॉस है तो 1400 में से 10% नॉर्मल लॉस हटा देंगे तो 1260 आएगा। इसका मतलब कि जो हम लोग 800 यूज़ कर रहे हैं वो 1260 के लिए यूज़ कर रहे हैं। 800 जो केजी लगेगा वो 1260 यूनिट के लिए लगेगा, तो 1480 के लिए कितना लगेगा? 940। उसी प्रकार से 600 केजी जो बी में यूज़ कर रहे हैं वो 1260 बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो 1480 बनाने के लिए कितना यूज़ होगा? 705। स्टैंडर्ड रेट दिया गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। एक्चुअल क्वांटिटी भी दिया गया, एक्चुअल रेट भी दिया है, एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। अब सिंस यहाँ पर हम लोग को सारा मटेरियल वेरिएंस निकालने बोला था, मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी, मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी, इस वजह से हम लोग स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी ना स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन भी निकालते हैं, निकाल लिए। इस कॉलम में कैसे हम लोग निकालें? पहले एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में नाम में छिपा है एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी जितना हुआ होगा, कितना हुआ होगा 1550, तो इसी को टोटल में लिखेंगे हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में भी 1550। लेकिन यहाँ पर था स्टैंडर्ड क्वांटिटी ने स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, तो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन यानी कि स्टैंडर्ड में कौन सा रेशियो में था उसी रेशियो में हम लोग को इसमें भी डालना है। तो स्टैंडर्ड में कौन सा रेशियो में था? 800:600। इसका मतलब कि 4:3, तो 4:3 का रेशियो में हम लोग यहाँ पर भी बांट दिए। और जैसे हम लोग का कॉस्ट कार्ड बन गया वैसे हम लोग फॉर्मूला पुट किए और सारा वेरिएंस निकाल लिए। इसके बाद हम लोग लेबर कॉस्ट कार्ड निकालेंगे, क्योंकि लेबर वेरिएंस भी निकालना बोला था। लेबर कॉस्ट कार्ड में वही प्रॉब्लम होगा जहाँ पर शुरुआत में प्रॉब्लम हुआ था। कहाँ पे? स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को मालूम है कि स्किल्ड लेबर में हम लोग 1000 मटेरियल यूज़ किए हैं, 1000 लेबर आवर लगा है, लेकिन 1000 लगा तो है 1260 के लिए, और 1480 के लिए कितना लगेगा? लेकिन यहाँ 1000 में 5% तो आइडल टाइम है, इसलिए आइडल टाइम को हटा दिए। आइडल टाइम को हटा देने से अच्छा है कि 5% हटाने के बजाय 95% लिख देते हैं, इसीलिए 1000 इंटू 95% डिवाइड बाय 1260, तो 1480 के लिए कितना होगा? 11160। अब अनस्किल्ड में 800 लेबर आ रहा है, इसका 95% ही काम होगा 1260 बनने के लिए। 95% काम क्यों होगा? क्योंकि 5% आइडल टाइम है, तो 95% ही काम होगा। 800 आवर इंटू 95% इतना काम होगा, कितना के लिए? 1260 बनने के लिए। तो 1480 बनने के लिए कितना यूज़ होगा? स्टैंडर्ड रेट दिया गया था, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट तो दिया हुआ ही है, तो एक्चुअल कॉस्ट आ गया। फिर यहाँ पर एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन भी हम लोग निकाल लिए। क्यों निकाल लिए? क्योंकि हम लोग को एक एडिशनल वेरियंस भी निकालने बोला था, जो कि था लेबर यील्ड वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन निकाले, वैसे ही निकाले जैसे कि एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन निकाले थे। सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोगों ने वही यूज़ किया और सारा फार्मूला पुट किया, और ये भी आ गया। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टैंडर्ड में 1 यूनिट बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है? 5 केजी लगता है। डायरेक्ट लेबर कितना लगता है? 3 घंटा लगता है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगता है? 3 घंटा लगता है। और कह रहा है कि हम लोग 40,000 यूनिट बनाने का सोचे थे, लेकिन एक्चुअल हम लोग कितना बना लिए हैं? 40,960। और कह रहा है कि परचेस हम लोग खरीदे थे, जब हम लोग सामान खरीदे थे, मटेरियल खरीदे थे, तो 2,25,000 केजी खरीदे थे 4-4.5 रुपया पर केजी के रेट पे। और कह रहा है कि डायरेक्ट लेबर यूज़ किया है 121,200 आवर, जिसके लिए हम लोग का खर्चा लगा है 387,840। मटेरियल यूज़ किए हैं 205,600। रेट दिया नहीं है, लेकिन बोल तो दिया था कि खरीदे थे तो 4.5 का रेट था, तो यहाँ पर 4.5 का ही रेट होगा। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट बोल दिया 1 लाख का, ठीक है, और सेल प्राइस दे दिया है। हम लोग को निकालना है कॉस्ट कार्ड। कॉस्ट कार्ड निकालेंगे तो मटेरियल वेरिएंस निकल जाएगा, लेबर वेरिएंस भी निकल जाएगा। आपको इनकम स्टेटमेंट भी निकालने बोला है, और एक एडिशनल क्वेश्चन आपको पूछा है कि एन इंसेंटिव स्कीम इज इन ऑपरेशन इन द कंपनी वेयर बाय एम्प्लॉयज आर पेड ए बोनस ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर सेव्ड एट स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर रेट, कैलकुलेट बोनस अमाउंट। सबसे पहले हम लोग वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस निकालने के लिए कॉस्ट कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले कॉस्ट कार्ड बना लेते हैं। इस तरह का फॉर्मेट होता है, आप लोग को मालूम है। पर्टिकुलर्स में लिखे हम लोग मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाले हैं। कैसे निकाले हैं? क्वेश्चन में देखिए 1 यूनिट के लिए मटेरियल कितना लगेगा वो लिखा हुआ है, 1 यूनिट के लिए कितना लेबर लगेगा वो लिखा हुआ है, 1 यूनिट के लिए कितना ओवरहेड लिखेगा वो लिखा हुआ है। तो कितना यूनिट बना है उससे इंटू कर दिए। कितना यूनिट बना है? 40960, उससे इंटू कर दिया, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट निकल के आया। स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ था तो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी आ गया। अब एक्चुअल क्वांटिटी या फिर एक्चुअल आवर दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मटेरियल यूज़ हुआ था 205,600, और कितना का रेट पे परचेस किए थे? 4.5 का रेट पे, तो इसका मतलब एक्चुअल रेट भी 4.5 का होगा, तो एक्चुअल कॉस्ट भी आ गया। अब लेबर का केस में, लेबर बोला था डायरेक्ट लेबर यूज़ हो रहा है 121,200, जिसके लिए कॉस्ट लग रहा है 387,840, तो डिवाइड कर दिया तो एक्चुअल रेट भी आ गया। और ओवरहेड के केस में आपको टोटल कॉस्ट दे दिया था कि ओवरहेड का कितना होगा? 1 लाख।
जैसे ही ये कॉस्ट कार्ड बना वैसे ही हम लोगों का लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल रेट वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस आ गया, फिर ओवरहेड वेरिएंस भी इसी प्रकार से आ गया। हम लोग ओवरहेड को समझते हैं कि ओवरहेड कैसे आया।